कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम् संसार सागर निमज्जित शेष जंतु हुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य बार बार आप निकाल लें। स्वामिन्नल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना त्वञ्जन्तवः कथमहो हृदये दधाना जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्तमहतां यदि वा प्रभावः क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमन्निरस्तो ध्वस्तास्तदा बद कथं किल कर्म चौरा क्लोशत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपनानि न किं हेमानि। कल 12वें काव्य में अपन ने देखा था कि आचार्य कुमुदचंद्र महाराज इस कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आप अनल्प परिमाणम अपि, अधिक गौरव से युक्त होने के बाद में भी या अत्यंत भजनदार होने के बाद में भी त्वाम प्रपन्ना हृदय दधाना, आपको प्राप्त करके जो अपने हृदय में धारण करने वाला है, ऐसे जंतवा जन्मोदधिम अति लाघवेन कथम लघु तरंती, कैसे संसार समुद्र को बहुत ही शीघ्रता से पार कर जाते हैं। फिर यदि वह यहाँ पर कह रहे हैं अथवा हंत यानी हर्ष की बात है कि महताम प्रभावा चिंत्या न भवती, महान पुरुषों का जो प्रभाव होता है वो चिंतनीय नहीं होता है, यानी अचिंतनीय होता है। और दूसरे प्रकार से अपन ने उसको देखा कि जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है वो सच्ची श्रद्धा के माध्यम से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के भार से हल्का हो जाता है, और जो हल्का हो जाता है वो संसार समुद्र से शीघ्र ही पार हो जाता है। अब इसके बाद में 13वें काव्य में अपन ने देखा था कि हे विभो, सबसे पहले आपने क्रोध को निरस्त कर दिया, क्रोध को हटा दिया। फिर कहिए कि आपने बाकी सब कर्म चोरों को कैसे नष्ट किया। यहाँ पर कर्मों को चोर कहा है, कहीं कहीं पर कर्मों को वैरी भी कहते हैं, कहीं कहीं पर कर्मों को बंधन भी कहते हैं। यहाँ पर चोर इसलिए कहा है कि जैसे चोर का आने का पता नहीं पड़ता और वो अपने संपत्ति को चुरा करके चला जाता है, ऐसे ही कर्म रूपी चोर हमारे गुण रूपी संपत्ति को चुरा करके चले जाते हैं, इसलिए उनको चोर कहा गया है। तो फिर इसके बाद में उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज समझाते हैं, यदि वह
ये ठीक ही है कि अमुत्र लोके, इस लोक में, हिमानी अपि किम नीलद्रुमाणी विपनानी ना प्लोशयंती, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे बर्फ या तुषार पाला होता है वो भी हरे हरे वृक्षों को वनों में जलाने में समर्थ होता है, इसी प्रकार से केवल क्रोध से ही नहीं, क्षमा के माध्यम से भी बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। उसके माध्यम से बाकी सब कर्मों को भी नष्ट किया जा सकता है। आज अपन 14वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे, पूतस्य निर्मल रुचिर यदि वाक्यमन्य, दक्षस्य संभव पदन्ननुकर्णिकायाः, दक्षस्य संभव पदन्ननुकर्णिकायाः, त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे, पूतस्य निर्मल रुचिर यदि वाक्यमन्य, दक्षस्य संभव पदन्ननुकर्णिकाया, त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे, पूतस्य निर्मल रुचिर यदि वाक्यमन्य, दक्षस्य संभव पदन्ननुकर्णिकाया, इस 14वें काव्य में जिन भगवान का संबोधन योगिनः, जो ध्यान करने वाले योगी रहते हैं, उनको जिनकी ध्यान में रुचि रहती है वो योगी कहलाते हैं। तो ध्यान करने वाले मुनीश्वर सदा परमात्म रूपम त्वाम हृदय अंबुज कोशे अन्वेषयन्ति, वो हमेशा परमात्म स्वरूप आपको अपने हृदय कमल के मध्य भाग में ही खोजते हैं। और यदि वा यानी अथवा ठीक ही है, पूतस्य निर्मल रुचे अक्षस्य संभव पदम कर्णिकाया अन्यत अन्यत किम ननु, कि जिस प्रकार से जो पवित्र और निर्मल कांति वाले हैं, ऐसे कमल के बीज जिनको कमलकटा कहते हैं, वो संभव पदम यानी उनका उत्पत्ति का स्थान कर्णिकाया अन्यत यानी कमल की जो कर्णिका होती है नीचे, उसको छोड़ करके अन्य जगह दूसरी जगह क्या हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। जैसे कमल के बीज उस कर्णिका में प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है ध्याने वाले मुनीश्वर के हृदय कमल में ही प्राप्त होता है।
यहाँ अक्षय शब्द जो है इसके साथ में श्लेष है। अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है, अक्षणाति व्यापनोति इति आत्मा। और अक्ष शब्द का अर्थ कमल गटे को भी बोलते हैं, कमल के बीज को भी बोलते हैं। इस प्रकार से दोनों में उसका जो श्लेष के साथ में अर्थ बैठ जाता है। आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में कहाँ कहाँ पर योगी ध्यान लगाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने नेत्र में, फिर अपने कानों में, फिर अपनी पलकों पर, अपनी नासिका के अग्रभाग पर, हृदय पर, कंठ पर, मुख पर, नाभि पर, ऐसे कई स्थान बताए हैं। उस पर ध्यान एकाग्र करके योगी भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज ने अपने हृदय को लिया है, क्योंकि हृदय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भक्ति होती है। मन में तो बहुत संकल्प विकल्प होते हैं, तो मस्तिष्क को ना लेकर के हृदय को जो समर्पण की भाषा बोलता है, उसके लिए यहाँ पर चुना गया है। जब ध्यान करते हैं तो उस समय में अपने शरीर के अंदर ही अपनी आत्म तत्व विद्यमान होने के कारण में हमें उसकी खोज अन्यत्र यदि हम करेंगे तो हमें उसकी कभी भी खोज, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर अपने हृदय कमल में ही जो योगी होते हैं वो अपने परमात्मा स्वरूप आपका ध्यान करते हैं। और उसमें उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से कमल के बीज केवल कर्णिका में ही प्राप्त हो सकते हैं, अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकते, इसी प्रकार से भगवान का परमात्मा स्वरूप अपने हृदय में ही प्राप्त हो सकता है। ध्यान के लिए हम जब प्रयास करते हैं, वैसे तो यहाँ पर योगियों की बात है जो आर ध्यान, रौद्र ध्यान से ऊपर उठ चुके हैं और शुक्ल ध्यान के लिए धर्म ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्रावक की भूमिका में भी हम प्रयास करके आर ध्यान और रौद्र ध्यान से ऊपर उठ करके धर्म ध्यान में अवश्य ही प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे सुख का संबंध चेतना से है, आत्मा से है। बाहरी पौद्गलिक पदार्थ में कभी भी चेतना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन व्यक्ति बाहर में सुख को ढूंढने के लिए प्रयास करता है और बाहर की चीजों को वो संग्रहित करता जाता है दूसरों को देख करके, कि जैसे किसी के पास में पहले साइकिल थी तो हमारे पास साइकिल हो जाए, फिर बाद में उस साइकिल आ गई तो सामने वाले की फिर बाइक दिखने लगी, बाइक के बाद में कार दिखने लगी, कार के बाद में भी और अच्छे मॉडल दिखने लगे। ऐसे करते करते पूरे जीवन उनके संग्रहण में बीत जाता है, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सुख बाहर कभी भी नहीं मिल सकता है। सुख का जो स्वरूप है वो केवल अंदर है। जैसे कहा जाता है कि मृग जो रहता है कस्तूरी की खोज में सब जगह भटकता है, लेकिन वहां पर उसको प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो बाहर नहीं, उसी की नाभि में विद्यमान है। इसी प्रकार से आचार्य जी ने भी कुछ दोहे लिखे हैं उसमें कि अपन अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से केवल बाहरी पदार्थों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य जी ने उसमें लिखा, खिड़की से क्यों देखता, ये 5 खिड़कियां हैं, इनसे आत्मा बाहर झांकता है। खिड़की से क्यों देखता, दिखे दुखद संसार। खिड़की से क्यों देखता, दिखे दुखद संसार। खिड़की में अब देख ले, दिखे सुखद साकार। जो अपनी खिड़कियों से अपन बाहर झांकते हैं, क्योंकि हमेशा से आत्मा ने जब एक इंद्रिय पर्याय में रहा तो वहां पर स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से भी बाहर जानने का प्रयास किया। जब 2 इंद्रिय बना तो उस समय में अपनी रसना के माध्यम से भी बाहरी पदार्थों का ही रस और स्पर्शन। 3 इंद्रिय बना तो वहां पर घ्राण को और जानने लगा। 4 इंद्रिय बना तो रूप को देखने लगा। 5 इंद्रिय बना तो कानों से सुनने लगा। और मन आया तो इन 5 के ही विषयों के बारे में ही सतत चिंतन चलता रहा। कभी भी अपने अंदर जो विद्यमान है आत्म तत्व, उसकी ओर कभी भी देखने का प्रयास नहीं किया। तो उस आत्म तत्व को देखने का प्रयास अपने 5 इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके अपने अंदर ही वो विद्यमान आत्म तत्व जो कि ज्ञान स्वरूप है, उसको देखने का प्रयास इन जो है श्लोक के माध्यम से अपने लिए भी प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से वो योगी
परमात्मा स्वरूप को, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। प्रत्येक आत्मा वैसी ही है जैसी कि परमात्मा की आत्मा है। बस यही अंतर है कि उनका जो भूतकाल है वो अपना वर्तमान काल है, और उनका जो वर्तमान काल है वो योगियों का भविष्य काल है। तो इस प्रकार से उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर के अंदर ही विद्यमान आत्म तत्व में कहीं पर किसी भी इसी विषय में वहां पर केंद्रित करके और अपने आत्म तत्व की खोज के लिए अपने लिए भी प्रयास करना चाहिए। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, योगी भी खोजते हैं परमात्म रूप जिनवर, अपने हृदय कमल के ही मध्य भाग अक्सर, जो बीज कमल निर्मल, बस कर्णिका ही ढाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अपने अनुभूति तो वैसे सभी जीवों को होती है। द्रव्य संग्रह में वहां पर प्रश्न किया गया कि एक बीतराग अनुभूति होती है, आत्मा में आत्मा की अनुभूति होती है, तो बार बार बीतराग शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्या सराग आत्मानुभूति भी होती है? तो वहां पर कहा कि प्रत्येक जीव को अपनी अनुभूति होती है। घर में रात्रि के समय में कौन कौन आ गया है, बुजुर्गों की रहती है आदत, तो किसी को उसके कमरे में प्रकाश नहीं था तो जा करके छू करके देख लिया, हाँ सो रहा, आ गया। किसी को उसकी गंध से, उसके परफ्यूम से समझ गए कि हाँ वो आ गया है। किसी को देख करके और किसी की आवाज सुन करके कि हाँ वो भी आ गया है। और अपने आप को कि मैं आ गया हूं किसी से पूछने की, ना छू करके जानने की, ना किसी जिह्वा के माध्यम से, ना गंध के माध्यम से, ना देखने से, ना सुनने से। अपनी अनुभूति तो प्रत्येक जीव के लिए बनी रहती है। बस इस कारिका के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से हमको थोड़े समय के लिए पांचों इंद्रियों के विषयों को जो अपन अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं उनकी ओर से अपने उपयोग को हटा करके और अंदर जो ज्ञान स्वरूप आत्मा विद्यमान है, जितना हमारा शरीर का आकार है उतनी ही वो आत्मा है। एक एक जगह पर ज्ञान की अनुभूति पूरे शरीर में हम आंखें बंद करके देख सकते हैं कि हम अपनी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से नीचे का स्पर्शन कर रहे हैं, कड़क है कि नरम है। फिर उसके ऊपर जिह्वा में, खाली जिह्वा में भी हम वहां पर रस की अनुभूति कर रहे हैं। अपनी श्वास के माध्यम से हम गंध को भी ले रहे हैं। बंद नेत्रों में भी हम कोई ना कोई रंग देख रहे हैं, कानों से भी हम शब्द सुन रहे हैं। ये हमारी आत्मा की शक्ति हम अभी बाहर की ओर लगाए हुए, उसको बाहर ना लगा करके जो जानने वाला तत्व, आत्म तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है,
उसकी ओर थोड़ा उपयोग, यानी जिस ज्ञान से हम बाहर को जानते हैं उससे स्वयं को जानने का प्रयास हम थोड़ी देर करें, प्रयास करें, तो उसमें हमारे अंदर जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अनुभूति प्रत्येक जीव के लिए सुलभ हो सकती है। क्योंकि हमने भी कभी किया नहीं है, लेकिन यदि थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो उसमें अपने अंदर विद्यमान आत्म तत्व को भी हम थोड़ा बहुत स्पर्श करने में सफल हो सकते हैं। वही इस ध्यान का लक्ष्य होता है। ध्यान के माध्यम से ही मुक्ति होती है। बिना ध्यान के आज तक कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए 12 तत्वों में सबसे आखिरी तक ध्यान रखा है। इसलिए ध्यान के बिना कुछ नहीं होता। एक दिन हमने बताया था कि जहां पर 6 क्रियाओं के बारे में बताया गया था, वहां पर स्नपन पूजनम स्तोत्रम जपो ध्यान श्रुतस्तवा षोड़ा क्रियोदिता सद्भि देव सेवाय देविना। ये सोमदेव सूरी ने उपासना अध्ययन में यशस्तलक शंभु का जो भाग है उसमें लिखा है कि ये 6 चीजें अपने को मंदिर में करना चाहिए। इसमें 5 तो प्राय सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन ध्यान पर कम ध्यान देते हैं। तो उस ध्यान पर भी हमको थोड़ा ध्यान दे करके, जैसे भगवान की मुद्रा है वैसे बैठ करके थोड़ी देर अपने अंदर विद्यमान परमात्मा तत्व जो विद्यमान है उसकी ओर भी हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। ये हम इस श्लोक के माध्यम से सीख ले सकते हैं। अब अगले काव्य पर चलते हैं। ध्यानात् जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रा नला दुबल भाव मपास्य लोके तीव्रा नला दुबल भाव मपास्य लोके चामी करत्व मचिरा देव धातु भेदा ध्यानात् जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रा नला दुबल भाव मपास्य लोके चामी करत्व मचिरा दिव धातु भेदा ध्यानात् जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रा नला दुबल भाव मपास्य लोके चामी करत्व मचिरा देव धातु भेदा ध्यानात् जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रा नला दुबल भाव मपास्य लोके चामी करत्व मचिरा देव धातु भेदा जिनेश भगवान का संबोधन, जो जिन के स्वामी हैं। जिन बताया था कि एक देश जिन में चौथे गुण स्थान से भी जीवों को ले लेते हैं,
तो चौथे गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक के सारे जीव जिन और उनके स्वामी तीर्थंकर होते हैं। तो जिनेश लोके तीव्र अनलाद धातु वेदा उत्पल भावम अपास्य अचिरात चामी करत्वम एव। जो उपल भाव यानी पत्थर के भाव को छोड़ करके, आप लोग जो उसमें पढ़ते हैं कि उपल खाज खुजावते, छड़ला में आता है ना, जिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। उपल का अर्थ होता है पत्थर, जैसे बोलते हैं उपटा लग गया, तो उपटा जो है उपटा उस पत्थर लग गया पैर में, तो वो उस उप शब्द से ही जुड़ा हुआ है। तो यहां पर कह रहे हैं कि तीव्र अनल के योग से जो धातु अनेक धातुएं होती हैं उनके पत्थर रूप वहां पर अपनी पर्याय को अपास्य यानी छोड़ करके अचिरात यानी शीघ्र ही वहां पर स्वर्ण आदि पने को प्राप्त हो जाते हैं। और उसी प्रकार से भविनः भवतः संसार के जो प्राणी हैं भवता ध्याना आपके ध्यान से देहम विहाय देह को छोड़ करके और क्षणे परमात्म दशाम व्रजंती, उसी प्रकार से वो संसारी जीव आपके ध्यान से शरीर को छोड़ करके क्षण भर में परमात्मा की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान की ऐसी शक्ति होती है जिसके माध्यम से क्षण भर में सारे कर्मों को नष्ट करके, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म को नष्ट करके और शुद्ध स्वरूप को भी प्राप्त कर लिया जाता है। वैसे जो केवली जिनके बाद में वाणी भी फिरती है उनके लिए शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने में समय भी लग सकता है, लेकिन जो अंतकृत केवली उपसर्ग केवली होते हैं उनको, जिनको भी उसी समय में मुक्ति भी हो जाती है। उपसर्ग केवली तो वैसे पार्श्वनाथ भगवान भी उनकी वाणी फिरी थी, लेकिन अंतकृत केवली जो होते हैं वो उसी समय में उनके ऊपर उपसर्ग के माध्यम से उनको केवल ज्ञान भी हो जाता है और अंतर्मुख में मुक्ति भी हो जाती है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर कि ध्यान की ऐसी महिमा है कि जिसके माध्यम से वो अपनी जो देह को छोड़ करके और परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाते हैं। अभी अपन ने उसमें देखा था पहले के काव्यों में कि जो हल्के हुए हैं और शीघ्रता से जन्मोदय में संसार समुद्र को पार कर गए, उसमें कुछ उदाहरण जैसे उस काव्य को भी ध्यान में रखते हुए और इसमें भी क्षण भर में जो है देह को छोड़ करके परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो गए। धीवर का जीव जिसने एक मछली का त्याग किया था, बाद में फिर वो जो है मर करके वहां पर सेठ का पुत्र बना और उस भव से ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। जिसने कौए का मांस छोड़ा था वो अगले भव में जाकर के राजा शनिक बन गया है और अगले भव में जाकर के अब जो है स्वर्ग से आने के बाद में प्रथम तीर्थंकर बने। इसी प्रकार से सियार का जीव जिसने कि पानी छोड़ा था, पांचों प्रकार के जो है फिर अणुव्रतों को धारण कर लिया और उसके बाद में मर करके प्रीतिंकर नाम का राजपुत्र हुआ और उसी भव से मुक्ति को प्राप्त हो गया। तो कितनी शीघ्रता से जो है मुक्ति के लिए मार्ग इसके माध्यम से मिल जाता है। और ध्यान के माध्यम से अंतर मुहूर्त में ही भरत चक्रवर्ती के लिए आता है कि अंतर मुहूर्त में ही उन्होंने केवल्य को प्राप्त हो गए। मुक्ति तो उनकी भी नहीं हुई थी जल्दी, उन्होंने बाद में उपदेश आदि दिया था। तो ध्यान के माध्यम से ऐसी स्थिति बनती है। वैसे ध्यान के बहुत शिविर भी लगते हैं, धर्म के मामले में नहीं, बाहर दुनिया में ध्यान का बहुत बोलबाला है। बहुत प्रकार के ध्यान होते हैं, वहां पर गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, फिर सोचते हैं मन में, कई बार कहते हैं कि ऐसा लगा वैसा लगा, आत्मा ऐसी दिखी वैसी दिखी, बहुत प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन ध्यान की योग्यता, ध्याता कैसा होना चाहिए, जहां पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद जी ने यह भी लिखा है कि जो अष्टमूल गुण का पालन करता है वो ही जिन्हें भगवान की वाणी सुनने का पात्र होता है। इसके बाद ध्याता के स्वरूप के बारे में कि ध्याता कौन होता है, तो ज्ञानानंद में वहां पर आया है कि ध्याता जो हो उसके लिए लिखा है मुमुक्षु, यानी जिसको मोक्ष पाने की इच्छा है। बाकी ध्यान तो सभी लोग करते हैं, आर ध्यान और ध्यान तो सभी के चल रहे हैं, संसार के कोई भी प्राणी ध्यान के बिना नहीं है। लेकिन यहाँ पर धर्म ध्यान शुक्र ध्यान की बात है तो उसके लिए लिखा कि मुमुक्षु। फिर इसके बाद में जन्म निर्विण्ण, संसार से जिसको वैराग्य उत्पन्न हो गया।
फिर इसके बाद में उन्होंने लिखा, यहाँ पर प्रकाश अच्छा नहीं दिख रहा है, जो वशी हो, वशी यानी जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, स्थिर आसन भी जिसका स्थिर हो, जिसका आसन स्थिर रहेगा वही जो है ध्यान करने में समर्थ हो सकता है। यदि आसन स्थिर नहीं है तो वो भी जो है समर्थ नहीं हो सकता। जिताक्ष जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, संव्रत यानी संवर से युक्त हो, यानी कुछ नियमों को उसने पालन किया हो। फिर इसके बाद में धीर हो, उपसर्ग आदि आने पर जो चलायमान ना हो। इसके साथ साथ में शांत हो, शांत यानी जिसके मन में शांति नहीं है वो भी ध्यान करने में समर्थ नहीं हो सकता। इतने जो है 8 गुण बताए हैं, वो ही व्यक्ति ध्यान करने में समर्थ हो सकता है। तो यहाँ ये जो है ज्ञानरणों की अपेक्षा से इसे बताए हैं। इसी प्रकार से एक तत्वानुशासन ग्रंथ है, उसमें भी ध्यान की कुछ यानी भूमिका बताई है कि ध्याता कैसा होना चाहिए। उसमें भी इसी प्रकार से तत्व का विज्ञान जिसके पास में हो, वैराग्य हो और जिसके पास में निर्ग्रंथता हो, यानी साधु ही ध्यान की मुख्य जो है पात्र होते हैं और परिषद जय में समर्थ हो, ऐसे वहां पर 5 ध्यान के हेतु बताए हैं। तो यहाँ ध्यान के लिए जो बताया गया है उसमें जो मुख्य ध्यान है वो तो जो है साधुओं के ही बस में है, लेकिन श्रावक भी अपनी भूमिका के अनुसार थोड़ा समय निकाल करके 8 ध्यान और ध्यान जो उसके हमेशा चलते रहते हैं उससे ऊपर उठने का उसको प्रयास करना चाहिए। तो इस काव्य के माध्यम से कि ध्यान में जैसे हमने एक दिन पहले भी बताया था कि जैसे सूर्य के प्रकाश की जो किरणें रहती हैं वो किसी को जलाने में समर्थ नहीं होती हैं, लेकिन जब किसी लेंस के माध्यम से उनको कहीं पर एक जगह पर केंद्रित कर दिया जाता है तो उसमें भी कागज को जलाने की सामर्थ्य आ जाती है। इसी प्रकार से हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन जब किसी एक चीज पर हम उसको स्थिर कर देते हैं तो उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि जिसके माध्यम से कर्मों को भी नष्ट करने में वो समर्थ हो जाती है। जैसे ध्यान करते हैं तो उसमें एक चीज पर अपन मुख्यता करते हैं, उसमें जो है जैसे दीपक की लो एक जगह पर स्थिर है तो वो उसमें ऊपर कोई रखा है तो उसको ताप देने में समर्थ होगी। यदि वो हिल रही हो तो वो उसको ऊपर जो है ताप देने में समर्थ नहीं होती। उसी प्रकार से ध्यान के लिए भी ऐसा ही कहा। प्रभु ध्यान से जगत में क्षण भर में जीवन निज देह छोड़ करके परमात्मा बनते निर्मल पाषाण बनता सोना पाकर ज्योति प्रज्वाला कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र निराला सब दुख को हरने वाला कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की
है ये माला, तेरे स्तोत्र ये निराला, ध्यान के लिए मुख्य जो बात रहती है वो वर्तमान में स्थिर रहें। यदि हम भूत की स्मृति करेंगे तो भी हम वर्तमान में नहीं रहेंगे। यदि हम भविष्य की कल्पनाएं करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, तो भी हम वर्तमान में नहीं रहेंगे। तो ध्यान के लिए क्या कहा जाए कि हर चीज के लिए आप यदि स्वाध्याय कर रहे हैं, आप यदि कोई काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लौकिक पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उस समय में जो काम कर रहे हैं उस समय में पूरा 100% उसमें है। यदि आप यहाँ पर यदि बैठे हैं अभी, तो आप पूरा समय यहीं पर है। यदि यहाँ पर बैठे बैठे यदि हमको सोचने लगे कि हमको घर जाकर के ये करना है या घर में कोई आने वाला है, तो उस समय में आप यहाँ पर पूरी तरह से नहीं रह सकते। तो ये चीज जो है ध्यान के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम वर्तमान में रहें। तो उसमें एक जो कवि हुए हरिवंश राय बच्चन, उनकी एक छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी 1-2 लाइन की कविता है, वो बहुत अच्छी, मतलब उसके लिए कि वर्तमान में रहने के लिए हमारे लिए प्रेरणा देने वाली है। एक बार क्या हुआ कि जब हरिवंश राय बच्चन इंग्लैंड से अपनी पीएचडी करके लौट करके आ रहे थे, तो जहाज से आए थे, पानी के जहाज से। तो पानी के जहाज में बहुत लंबा समय लगता है क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं वो, और उस समय में उनका एक मित्र भी उनके साथ में था। तो दोनों या तो जहां पर पढ़ करके आए थे वहां की बातें कर रहे थे उस कॉलेज की, या यहाँ पर आने के बाद में दोनों शादीशुदा से तो अपने परिवार के बारे में बात कर रहे थे। तो उनका पूरा समय इसी में निकल रहा था। और एक समय में उन्होंने देखा कि सूर्य जो है अस्त होने वाला था। उस समय में बहुत सुंदर छटा वहां पर समुद्र में वहां पर दिखाई दे रही थी। तो चर्चा उनकी वही चल रही थी। तब उस समय में हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि अपन लोग कितने बेवकूफ हैं कि या तो हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको हम छोड़ चुके हैं, या तो उसकी बात कर रहे हैं जहां तक हम पहुंचे नहीं है। जहां भी अपने को पहुंचना है, पहुंचेंगे, कई दिन लगेंगे, लेकिन अपने सामने जो वर्तमान है हम उस पर ध्यान नहीं दें, हम उसको खोते जा रहे हैं। तो उस समय में उन्होंने कहा कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो आई नहीं छू पाई। अभी जो आई नहीं उसने को छुआ ही नहीं है। बस ये 2 पंक्तियां हैं। बस उस पंक्ति में उन्होंने कि जब भी हम लोग कोई बात करने लगते थे घर की या कॉलेज की, तो बस ये पंक्तियों को दोहरा करके फिर वर्तमान में लौट करके आते थे और वर्तमान का जो वहां का माहौल था उसका आनंद लेने का प्रयास करते थे। इसीलिए इंग्लिश में भी कहा जाता है कि फ्यूचर इज डेड, नहीं, पास्ट इज डेड। पास्ट है जो अतीत है वो तो मर चुका, डेड है। और फ्यूचर इज अनबॉर्न, अभी जो भविष्य का जन्म ही नहीं हुआ, वो तो अभी गर्भ में है। फ्यूचर इज अनबॉर्न, पास्ट इज डेड, फ्यूचर इज अनबॉर्न, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट। इसीलिए वो अपने लिए वरदान है जो वर्तमान में उपलब्ध है। भूत और भविष्य दोनों अपने सामने नहीं है। तो ध्यान के लिए बैठे, जो कुछ भी चीज अपना ध्यान लगा रहे हैं उस पर पूरा ध्यान रहे, हमारा मन कहीं भी इधर उधर ना जाए, तब वो हम उसको एकाग्रता के साथ में ध्यान कह सकते हैं। साधकों का भी ध्यान कितना एकाग्र हो सकता है। आपने पंडित जी का उदाहरण सुना होगा। पंडित जी को एक थोड़ा हो गया था, उसका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कहा कि आपको बेहोश करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम जिसके लिए जीवन भर से साधना कर रहे हैं, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, मृत्यु हो गई, हम उस मृत्यु के क्षणों के लिए साधना कर रहे हैं, संलेखन की साधना कर रहे हैं, तो अंत समय हम आपके लिए जो है ऐसे बेहोश होते होते अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपको यदि करना है तो ऐसे ही करो। तो कहेंगे हम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है, आप करो, शरीर से हमारा कोई मतलब नहीं। और उस समय में वो उनको जैसे बताया था कल एक उदाहरण में कि वो रात में बड़बड़ाते थे, ऐसे ही पंडित जी जो है कभी कभी रात में बोलते थे तो उनको
उस समय सारी आत्मख्याति टीका जो अमृतचंद्र की बड़ी विशाल टीका है वो उनको पूरी स्मरण में थी। उसकी जो पंक्तियां बिल्कुल धारा प्रवाह को बोलते जाते थे। तो उस समय में उसी के ध्यान में लीन हो गए और उन्होंने लगभग यहाँ पर 4 घंटे की लगभग वहाँ पर ऑपरेशन किया उसका, और उसके बाद में उन्होंने टीका पूरी की तब वहाँ पर वो सारा उनको सिलाई आदि करके पूरा जो है ठीक कर दिया। तो ऐसे ध्यान की भूमिका उनकी भी वहाँ पर साधकों की ऐसी ध्यान की भूमिका हो सकती है। मुनिराज के तो कई उदाहरण आप लोगों ने सुने होंगे कि जिनके ऊपर अभी महाराज जी सुना रहे थे कोई अपने घोष मुनिराज का कि जिन्होंने पूर्व में कछुए के चारों हाथ पैर काट दिए और बाद में वही कछुआ जो है राजा बन करके और ये मुनिराज ध्यानस्थ रहते हैं तब उनके चारों हाथों पैर को 2 बार तलवार लगा करके काट दिया। उसी समय उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। ऐसे ही धन्य कुमार मुनिराज के बारे में आता है। पूर्व में भगवान के शासन काल में धन्य कुमार की जिनकी कथा बहुत प्रसिद्ध है वो एक धन्य कुमार नैना भगवान के तीर्थंकर काल में हुए। वो पूर्व में राजा थे तो इतने क्रूर राजा थे कि किसी को जो है कुछ मतलब छूट नहीं देते। जो काम करने वाली स्त्रियां थी उनके बच्चों को भी बुलाने के लिए वो छूट नहीं देते। इतना क्रूर शासन था और उसके माध्यम से उन्होंने ऐसी बात पालन किया कि फिर बाद में उनके जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने दीक्षा धारण करी और फिर उनका कोई क्रूर बैरी जिसके प्रति उन्होंने कुछ किया होगा वो वहां पर आया। ये ध्यानस्थ रहते हैं और वो उनके शरीर के ऊपर बाण शुरू होता है। वर्णन तो ऐसा है उसमें जब बाण लगते हैं तो उनके शरीर से रक्त के फव्वारे छूटने लगते हैं, पूरे शरीर को उसने भेज दिया और ऐसी अवस्था में उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण करके और क्षण भर में परमात्मा दशा को प्राप्त कर लिया। तो ध्यान की जो महिमा है इस प्रकार से इन काव्यों के माध्यम से हम लोगों के लिए प्राप्त होती है। अब तीसरा काव्य लेते हैं, जैसे काव्य चलिए तीसरा काव्य लेते हैं। अंतः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् अंतः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यै कथं तदपि नाश्यसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद् विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यै कथं तदपि नाश्यसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद् विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यै कथं तदपि नाश्यसे शरीरम् यहाँ पर है ताल पेशाब दंत साफ ध्यान से इसको व्याकरण करेंगे तो फिर मजा आएगा, नहीं तो साथ बातें से पूछते जाएंगे तो नहीं। ताल पेशाब बोलने के लिए जहाँ से अपन छा बोलते हैं वहां से अपने को शा बोलना और दंत साफ बहुत सरल रहता है बोलते हैं तो थोड़ा सा जिह्वा को आगे पीछे यदि अपन करेंगे तो सीख जाना होगा। भव्यै कथं तदपि नाश्यसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ
यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसेत्वम् भवेत् कथं तदपि नाश्रयसे शरीरम् एतत्स्वरूपमथमाद्यविवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा जिन भगवान का संबोधन भक्ति यश अंतर तुम सदैव विभाव्य से भक्ति जीवों के द्वारा जिस शरीर के भीतर अंदर आप हमेशा ध्याये जाते हैं शरीर भी कथम नाश से आप उस शरीर को ही नष्ट कर देते हैं अथवा एतत् स्वरूपम ये स्वभाव ही है यद मध्यवर्तिना महानुभावा विग्रहं प्रशमयन्ति जो महापुरुष होते हैं उनका ऐसा स्वरूप ही होता है मध्यस्थता करने वालों का जो दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है उनकी मध्यस्थता कराते हैं यदि महापुरुष मध्यस्थता कराते हैं तो ये उनका स्वरूप ही है कि वो विग्रह को शांत करते हैं विग्रह या विग्रह के अर्थ यहाँ पर श्लेष लगता है तो उसमें विग्रह का झगड़ा भी होता है विग्रह गति में विग्रह का घोड़ा भी होता है और विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है तो मूल जड़ तो शरीर ही है यानी कर्म ही है इसलिए कर्म को ही नष्ट कर देते हैं जो महापुरुष होते हैं यहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि भगवान जिस भव्य शरीर भव्य जी के शरीर में आप ध्यान जाते हैं आप उस शरीर को ही नष्ट कर देते हैं तो फिर यहाँ कह रहे हैं कि ये मध्यस्थता करने वाले महापुरुषों की ऐसा स्वभाव ही है स्वरूप ही है कि वो विग्रह को नष्ट कर देते हैं शांत कर देते हैं तो विग्रह में वहां पर तीनों अर्थों को देख करके अपने यहाँ दो अर्थ आए हैं कि शरीर भी है और झगड़ा मूल शरीर तो कर्मों का ही झगड़ा है तो उस झगड़े को भी नष्ट कर देते हैं यहाँ शरीर को ही नष्ट कर देते हैं आप लोगों ने पद्म पुराण का वो प्रसंग सुना होगा कि जब चंद्रनखा जिसको कि सूर्यनखा बोलते हैं उसका पुत्र शंतनु नाम का वो विद्या सिद्ध करता है चंद्रहास खड़ग तो रावण के पास थी उसकी मामा के पास तो वो कहता है कि मैं सूर्यहास खड़ग को सिद्ध करूंगा तो एक बांस के एक जो बीड़ा था उसके अंदर बैठ करके वो उसकी सिद्धि करता था और माँ उसको रोज एक अन्न का आहार लेकर के आती थी और वो कुछ दिनों बाद वो वहां पर सूर्यहास खड़ग के ऊपर उसके दिखने लगती है और वो अपने पति से बोलती है खरगोश से कि वो थोड़े दिनों में वो सूर्यहास खड़ग को सिद्ध कर गए और वहां उसी वन में भ्रमण करते हुए लक्ष्मण वहां पर आते हैं और दिव्य जो तलवार रहती है उसकी गंध से उसकी ओर बढ़े आते हैं और उस तलवार को देख करके उठा करके वो उसी गिरे को पर प्रयोग कर देते चलाने की किसी हार करके उसी में उसका मरण हो जाता है तब उस समय उसकी माँ आती है भोजन लेकर के और उस समय सोचती है कि आज इसकी सिद्धि हो गई है लेकिन वो कहती है कि जिस जगह पर बैठकर के इसकी साधना की उसी को नष्ट कर दिया कहते ना जिस थाली में खाया उसी ने छेद कर दिया अच्छा नहीं माना जाता तो जहां पर आप मतलब बैठे हुए थे उसी जगह को नष्ट कर दिया इसी प्रकार की बात भगवान जिस शरीर में आपको कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा था आपने उसके शरीर को ही नष्ट कर दिया लेकिन यहाँ ध्यान करने वाला अपने सभी कर्मों को नष्ट करना चाहता है इसलिए भगवान जो मध्यस्थता है भगवान के आश्रय से उसने ध्यान किया था उसके माध्यम से उसको जो मूल कारण है कर्म उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो यहाँ मध्यस्थता करने वाले भगवान है
उनके लिए इस प्रकार के अलंकार के माध्यम से यहाँ पर वर्णन किया है। वैसे संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ मध्यस्थता कराने वाले ऐसे भी होते हैं कि दोनों का फायदा उठाते हैं। जैसे कोई उदाहरण आता है कि दिल्ली के पास में बंदर लोग वो रोटी जो लेकर के गए तो उस समय वो दिल्ली के तराजू पे आधी आधी करते हैं और उसमें दोनों की काट काट करके वो तोड़ तोड़ करके खाती गई तो दोनों के हाथ से उससे कुछ नहीं मिला। ऐसे लोग भी होते हैं जिसको कि बुद्धि लड़के कहते हैं कि 2 किलो में दे दो जेल और तुम नाचो हम देखेंगे। ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो महापुरुष नहीं होते। महापुरुष जो होते हैं वो वहां पर दोनों के लिए वहां पर अच्छा प्रशस्त मान करता है। लेकिन संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं होती। ईरान और इराक के बीच में सब का नाम का एरिया है और वहां पर अमेरिका के उन्होंने नासा के माध्यम से भी यहाँ पर जो है पेट्रोल खूब है ऐसा उन्होंने पेपर में छाप दिया। अब दोनों देश उसके लिए लड़ने लगे कि वो जगह हमें चाहिए और इन्होंने छापा इसलिए था कि दोनों देश लड़ेंगे तो दोनों को हम हथियार बेचेंगे और दोनों को 10 साल तक जो हथियार बेचते हैं। फिर इसके बाद में उसको समझाया यूएन जो है वहां पर यूनाइटेड नेशंस वहां पर मामला पहुंचा तो उस समय में उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप दोनों मिलकर के इसकी जो है खोज कर लो तेल वगैरह की। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है आपके लिए कार्य करेंगे और वहां पर जब उन्होंने खोज की तो वहां पर कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद में उन लोगों ने कहा कि ये तो अमेरिका की चाल थी। तब फिर अमेरिका ने कहा कि भाई तो नासा जिसने की जो फोटोग्राफ लिए थे अब मशीन है, मशीन से तो गलती हो सकती। ऐसा कहकर के उन्होंने वहां पर उस बात को रखा कर दिया। लेकिन दोनों को लड़ा करके और दोनों को हथियार बेच करके कई वर्षों तक उन्होंने अपने धन को वहां पर अर्जन करने का कार्य किया। तो ऐसे लोग भी होते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वहां पर जहां पर दो पार्टी में जैसे कि जहां रेफरी रहते हैं, बड़े बड़े गेम्स होते हैं वहां पर जिसमें कि बॉक्सिंग होती है, गेम्स होते हैं जहां पर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वहां पर वो जो रेफरी होता है उन दोनों को वहां पर संभालता है और उनकी मित्रता कराता है। कभी कभी तो जो हार गया है उसी के हाथ से उसको अवार्ड दिला देता है, हाथ मिलवाता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो विघ्न है, यहाँ पर अशांति होती है, उसको दूर करने का भी प्रयास करता है। एक बार एक परिवार में विभाजन होना था तो विभाजन के लिए एक चीज पर बात अटक गई। वो थी उनके पूर्वज की एक अंगूठी, एक सोने की अंगूठी थी और दोनों भाई कहे कि ये हम लेंगे और ये हम लेंगे। बाकी सब चीजों में बराबर चल जाएगा लेकिन अंगूठी हम लेंगे और उसके कारण वो मामला न्यायालय में जाने लगा। तो समाज के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने दोनों भाइयों से अलग अलग बात करके और दोनों से कह दिया कि अंगूठी तुमको मिलेगी लेकिन बस ये करना कि अंगूठी पहन करके कभी सामने मत आना, क्योंकि तो अंगूठी पहन करके आओगे तो सामने वाला देखेगा कि इनको अंगूठी दे दी। तो दोनों से कह दिया कि तुमको सामने पहन करके नहीं आना, दोनों को कह दिया कि तुमको मिलेगी। कई वर्ष बीत गए, दोनों के बीच में हिस्सा हो चुका था। बहुत समय के बाद में एक बार जो है उनके बीच में जो कसाई थी बंद हुई। एक बार दिवाली के समय में दोनों भाई एक साथ में अंगूठी पहन करके अब उस समय में अरे भाई तुम्हारे हाथ में भी हमारे हाथ में भी। उस समय देखा तो जो नई थी कितनी कोशिश करो और पुरानी जैसी तो बन नहीं सकती, बना करके तो वैसे की कोशिश की थी लेकिन फिर भी जो पुरानी थी। तब उनको उस समय में समझ में आया। तो उस समय में जिन्होंने मध्यस्थता कराई थी जय सेठ जी ने, उन्होंने अपनी तरफ से अंगूठी बना करके उनको नहीं, ऐसे मध्यस्थ जो महान पुरुष होते हैं वो वहां पर विग्रह को दो के बीच की लड़ाई होती है उसको इस प्रकार से शांत करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भगवान के लिए कहा गया है भगवान आपने जो हमारे और कर्मों के बीच में लड़ाई चल रही है अनादिकाल से, उसमें आपने मध्यस्थता की और उसमें जिस देह में आपको उठाया जा रहा था आपने उसी देह को नष्ट कर दिया। फिर उसके बाद में कि जो मध्यस्थता कराते हैं, मध्यस्थता करने वाले महापुरुष होते हैं, उनका ऐसा स्वरूप ही होता है कि वो विग्रह जो झगड़ा होता है उसको नष्ट कर देते हैं
और यहाँ पर झगड़ा सारा कर्मों का है। तो उस कर्म में 9 कर्म भी है, द्रव्य कर्म भी है, भाव कर्म भी है, इसलिए भगवान सबको नष्ट कर देते हैं। तो भगवान क्या नष्ट कर देते हैं? जीव स्वयं उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उनको नष्ट कर देता है। नाम भगवान का रहता है, वास्तव में तो सबकी पालना सबकी स्वयं कार्य करती है। निमित्त के लिए भी जो कृतज्ञ होता है वो कह देता है कि भगवान आपकी सहायता लेकर ही हम संसार समूह से पार हुए। और जब भगवान से पूछा जाता है तो भगवान उस समय ये कहते हैं कि प्रत्येक जीव अपना स्वयं पुरुषार्थ करके और संसार समुद्र से पार होता है। महान पुरुष कभी भी कर्तव्य बुद्धि अपने सिर पर लादते नहीं है। आचार्य जी एक जगह पर पंचकल्याण में जहाँ पर मूर्ति भारी तो उस मूर्ति को उठाने के लिए प्रयास कर रहे थे, नहीं उठ रही थी। तो उस समय लोगों ने कहा कि आचार्य जी आप हाथ लगा दो। हाथ लगाया आचार्य जी ने और मूर्ति उठ गई, रखा गई। तो सब कहने लगे कि आचार्य जी आपके हाथ से जो है मूर्ति उठ गई। आचार्य जी कहा हमने हाथ नहीं लगाया, हमने तो भगवान के चरण छुए। तो ये जो है कर्तव्य बुद्धि से मुक्ति महापुरुषों की होती है। तो इस काल में ये हमारे लिए प्रेरणा मिलती है कि अपन कृतज्ञता का भावना छोड़े और जो महापुरुष होते हैं वो कर्तव्य बुद्धि से हमेशा मुक्त रहते हैं। जिस देह में विराजते ध्याते हैं जो भी जिनवर कर देते नष्ट उसको, ये स्वभाव ही मनोहर मध्यस्थ जब महाजन विग्रह या टिकने वाला कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है माला तेरी स्तोत्र है निराला सब दुख को हरने वाला कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है माला तेरी स्तोत्र है निराला। चलिए अब सारे काव्य का एक बार सीधे से पाठ कर लेते हैं। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे पुतस्य निर्मल रुचे यदि वाक्यभन्य दक्षस्य संभव पदन्ननु कर्णिकाया ध्यानाज्जिनेष भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशं व्रजन्ति कि प्राणनाथ परभावमपास्य लोके
अतः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भवेत् कथं तदपि नाश्रियसे शरीरम् स्वरूपमधमाद्यमिवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः मात्रा से दूषित वचन अगर अवधीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी सब कृतियों को क्षमा करे दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल गंभीर मांगे प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु लाड़ी माता चिंतामणि उपमा भाती करो वंदना दूर विनय से चरण रखो मेरे पाती कर दिलवाणी स्तुति तन की ममता महामंत्र का जाप सभी जपे नव बार।